तो वेलकम अगेन दोस्तों आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और अब हम कर रहे हैं वही क्या कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा कल्पेबल होमिसाइड। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले आप पार्ट 4 तक कवर कर चुके हैं। फिर कहूँगा जिन्होंने ये पहली बार इसी वीडियो पर आ गए हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड। इससे पहले ये टॉपिक मैं एज ए BNS पढ़ा चुका हूँ, उसके लेक्चर अलग हैं। ये टॉपिक्स में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक मैंने पढ़ाया था IPC में सेक्शन 299 के रूप में। लेकिन क्योंकि टॉपिक सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, तो आपको ये लेक्चर ज़रूर देखने चाहिए। और अगर आप सीधे पार्ट 5 पर आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 उसी सीक्वेंस में देखना चाहिए और सारे वीडियो देखने चाहिए, उनके नोट्स भी करते रहने चाहिए। तो विद दिस गाइडलाइन let's start the part 5 of the culpable homicide chapter. Now see, we are seeing what it is the case of intention, है कि नहीं? Now don't get confused with the word. This is the case. This is the intention of causing death. एक word आता है motive, section 8 evidence act में relevant होता है उसका evidence. But now please try to understand the motive का मतलब क्या है. Motive का मतलब है कि अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसे आपको किसी से बदला लेना था, है ना, किसी से, जैसे अभी हम लोगों ने प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस। दिस वाज ट्रांसफर मैरिज। इन दिस केस एम्परर वर्सेस ज्यूली, दिस वुमेन हैड गिवन द पॉइजन टू हर हस्बैंड एंड 4 अदर पर्सन ने भी खाया उसको, हाँ कि ना। व्हाट इज द मोटिव? Motive behind this offense is to eliminate the husband from her ways. वो फ्रीडम मिल जाए जहाँ प्रेमी के साथ आराम से घूम फिर सके, बातें कर सके। This is the motive. And to achieve that motive, she intended to cause death of her husband. Intention is to achieve the motive. Intention is formed. तो जो motive है, motive works as the base. जर्मिनेट करता है वो इंटेंशन। व्हेन यू हैव ए सर्टेन मोटिव, देन टू अचीव दैट मोटिव, टू फुलफिल दैट मोटिव, यू इंटेंड समथिंग। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मोटिव समटाइम्स मे बी गुड एंड समटाइम्स मे बी बैड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैडम रचिता को ऐसा लगा कि दीन दुनिया में कितने लोग भूखे प्यासे हैं, मैं इनका खाना, इनको पढ़ाने के लिए चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, है ना, मैं इनके लिए कुछ करूंगी, सुबह शाम तक कुछ पैसे इकट्ठे करके लाऊंगी। एंड शी स्टार्टेड बैगिंग। मोटिव क्या है? गुड, बट बैगिंग इज एन ऑफेंस। फिल्म रोटी, राइस खन्ना, भूख लगी है और होटल पे जाता है, जहाँ तक मुझे याद है वो रोटी खींच के भागता है और रोटी खींच के ही पकड़ा जाता है। ही इज बीइंग पनिश्ड फॉर दैट। तो उस रोटी ने उसको क्या बनाया? बड़ा गैंगस्टर बना दिया उसका ना। तो अगेन मोटिव वाज व्हाट? ठीक है यार, भूख मिटानी थी। और भी बहुत सारी फिल्में, अमिताभ बच्चन, जिनकी माँ बीमार पड़ी है, पैसे नहीं है, माँ को बचाने के लिए आप चोरी करने जाते हैं मेडिसिन को। मोटिव इज गुड, बट फॉर दैट गुड मोटिव ऑल्सो यू डिसऑनेस्टली इंटेंड, यू टुक अवे द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। इंटेंशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। मोटिव इज नॉट रेलिवेंट। Motive may be good or bad. It is not relevant for the ascertaining the offense. Offense हुआ या नहीं हुआ इसके लिए relevant नहीं है. But evidence of motive is relevant to connect you with the accused. अंतर समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? See, to constitute the offense of culpable homicide, what is required? Intention of causing death. तो you will not say motive of causing death, you will see intention of causing death. तो motive is irrelevant. But when motive is relevant, motive is relevant to connect the accused with the crime. जिस व्यक्ति का मोटिव होगा उसी ने इंटेंशन रखी होगी, वैसे उसी को पकड़ो जा करके। मान लीजिए यहाँ पर आतिफ और मुक्तेश की जबरदस्त तरीके से गाली गुफ्तारी लोटपाट हो जाती, बुरी तरीके से फैल जाते हैं यहाँ पे। ये सही है। 2 days ए मिसिंग बॉडी, एक बॉडी मिलती है किसी पार्क में पड़ी हुई, एंड दैट इज आइडेंटिफाइड एज ए, प्लीज डोंट टेक पर्सनली, आतिफ।
सही है। अब आतिफ को किसने मारा होगा, अब ये कनेक्ट करना है, इतने सारे विधि के स्टूडेंट्स हैं, किसने मारा होगा, हु हैड ए मोटिव, मोटिव वाज बिकॉज ही वाज इंसल्टेड, आतिफ हैड इंसल्टेड मुक्तेश, इन सबके सामने पिटाई की थी उसने मुक्तेश की, मुक्तेश को था कि बदला लूंगा मैं, तो टू टेक द रिवेंज वाज द मोटिव। तो वो मोटिव का एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट, क्या इसका मोटिव था मारने का, तो एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट हो गया वो, लेकिन ऑफेंस हुआ है 299 हुआ या 300 हुआ या क्या हुआ, उसके लिए मोटिव इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, उसको आप इस डेफिनेशन में देखोगे आप। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई है तो हम ये कह सकते हैं मोटिव इज नॉट होली इररेलेवेंट, इट इज रेलिवेंट टू प्रूव और टू डिसप्रूव इट द क्राइम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके लिए मोटिव इज होली इररेलेवेंट, इट मे बी गुड इट मे बी बैड, सही है। व्हाट वी हैव टू सी, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर, एक्यूज की इंटेंशन क्या है। आई थिंक क्वेरी सॉल्व, एनीवन एल्स, बढ़े आगे। इनका क्वेश्चन ये है, इंटेंशन गुड और बैड हो सकती है नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन ओनली बैड इंटेंशन विल बी पनिश्ड व्हेन इंटेंशन इज टू कॉज डेथ। अब मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ये एक बाबा के पास जाती हैं, बाबा का समझ लीजिए आर, तो आर साहब क्योंकि उससे कनेक्ट कर सकते हैं, कई मर्डर कराए, कई एक्सपीरियंस काफ़ी है उनको, है ना। अब वो कहते हैं बच्ची तुम्हारा ना इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, तुम इस समय परलोक जाओगी तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, ये टाइम बहुत अच्छा है, शुभ घड़ी में मृत्यु हो जानी चाहिए तुम्हारी, तो मोटिव इज वेरी गुड, इनके हिसाब से इंटेंशन भी अच्छी है, लेकिन इंटेंशन गुड और बैड दिखाते कॉन्सिक्वेंस, जान ले लिया आपने, खाएगी खा के अच्छी इंटेंशन है, इंटेंशन है भी गुड और बैड, बट यू विल पनिश ओनली फॉर द बैड इंटेंशन, इंटेंशन इज टू कॉज डेथ। अभी अच्छी है गलत है, राम रहीम के हिसाब से बहुत अच्छी थी, जो मर गया उसके हिसाब से गलत है ना। तो इंटेंशन को गुड और बैड में नहीं तोड़ सकते आप, वेदर देयर वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ और नॉट, बस। अब वो सही थी गलत थी वो चीज है ही नहीं, वेदर देयर वाज इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन करने की नियत, वो डेथ करने की इंटेंशन थी या नहीं थी, बस यही बात देखी जाएगी, सही है। ओके, और किसी को पूछना कुछ, बढ़े आगे। तो वी हैव डन दिस फर्स्ट पार्ट, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। नाउ कम टू द सेकंड क्लॉज, there are two intention clauses, first is intention of causing death and second is what, with the intention of causing bodily injury। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट करना देखो, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, एंड द वर्ड इज लाइकली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, लाइकलीहुड मेक्स द ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड, अगर लाइकलीहुड नहीं होगा तो इट मे अमाउंट टू मर्डर समटाइम्स, तो दिस इज विद द इंटेंशन। अब सी देखो क्या है, 299 की जो क्लॉज 1 थी उसमें इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ, हेयर सेकेंड क्लॉज में इंटेंशन इज ऑफ व्हाट, कॉजिंग बॉडीली इंजरी। व्हाट काइंड ऑफ बॉडीली इंजरी, विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज द केस ऑफ इंटेंशन, two clauses are there, intention is of causing death and intention is causing such bodily injury as is likely to cause death। अब इसको समझने के लिए ना आपको दो वीडियो दिखाता हूं आपको मैं, दिस इज द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, गला काट दिया सीधा, ठीक है।
ध्यान से देखो दोबारा इसको। देर आर मैनी एक्यूज पर्सन इन दिस, है कि नहीं है? शूट भी कर सकते थे वो, बट वॉट इज दर इंटेंशन? इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी। तो इन द फर्स्ट वीडियो यू सॉ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. In this case, this is the intention of causing bodily injury. तो हेड इंजरी है, समझ गया बात? अब कम टू द थ्योरी. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी कैसी? एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. ऐसी मृत्यु कारित, ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है. देन तो या तो आपका केस इस पहली क्लॉज में आता हो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हो, या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी हो. समझ में आई बात आपको? नो. तो बढ़े आगे, यहां तक तो समझ गए आप लोग. अब इसे आगे समझिए. इस लाइन में with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, इसमें और कहाँ कहाँ क्या क्या टेक्निकलिटीज है उनको समझ लीजिए एक बार. ध्यान से समझिए इसको. See, in this clause, what is the intention? Intention is of causing bodily injury. What you are intending, it is this. Intention of causing bodily injury. आपकी इंटेंशन क्या है? केवल शारीरिक क्षति पहुंचाने की है. ऐसी क्षति नहीं कि जिससे मृत्यु हो जाए, वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है, ऐसी क्षति है. आप समझ रहे हैं बात को? अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ऐसी शारीरिक क्षति करना चाहते हैं जिससे कि मृत्यु हो जाए, इसका वो तो फर्स्ट क्लॉज में चली जाएगी. फिर तो नहीं समझे ना इस बात को? टेक्निकल बात है, देखिए समझिए बात को. इसमें डिफरेंस क्या है? In this case, intention is of causing death. अब डेथ कैसे इंटेंट कर सकते हैं? चाकू मार के कर सकते हैं. पेट में चाकू मारा, तब पेट में चाकू मार करके तब भी तो बॉडी इंजरी कर रहे हो आप. तो यू आर इंटेंडिंग टू कॉज डेथ थ्रू बॉडी इंजरी, बट इन दिस केस अल्टीमेट इंटेंशन इज व्हाट? डेथ. चाकू पेट में घुसा करके घुमा देना है ना. What is your intention? Intention is causing death through bodily injury. This case will not be covered in second case. Bodily injury इसमें भी हो रही है, लेकिन यहां पर अल्टीमेट इंटेंशन क्या? डेथ करने की है. समझे आप? सेकेंड केस में अल्टीमेट इंटेंशन इज ऑफ बॉडीली इंजरी. अल्टीमेट इंटेंशन डेथ करने की नहीं है. सेकेंड इंटेंशन में अल्टीमेट जो इंटेंशन है आपकी वो बॉडीली इंजरी करने की है. इस लाइन को समझिए आप. द एक्सप्रेशन इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ merely means an intention to cause a particular injury. इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी इंटेंशन क्या है? दिस इज प्लीज दिस. It merely means an intention to cause a particular injury. आप केवल एक विशेष क्षति पहुंचाना चाहते हैं बस. Your intention is to cause a particular injury. Your intention is not to cause death, because if the intention is to cause death even through bodily injury, it will be covered in clause 1. So what is the difference? Here difference lies in this. Intention is to cause bodily injury. Now it is an automatic effect. If because of that bodily injury death happens, your case will be covered in second clause. सेकेंड क्लॉज को डोंट गेट कंफ्यूज कि आप वाया मीडिया जा रहे हैं. अल्टीमेटली इंटेंशन डेथ करने की है. अगर अल्टीमेट इंटेंशन डेथ करने की है तब तो क्लॉज 1 में चले जाएंगे आप. समझ रहे हैं बात को? यहां पर जो फोकस है, जो मेन है, आपको तो जैसे इस वीडियो में दिखाया था, सलमान खान को ना पीट के छोड़ दिया. अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिफरेंट बात है. ये अल्टीमेट इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ इन फर्स्ट. इन केस अल्टीमेट इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी.
समझ आ रही बात अब ये? तो ये डिफरेंस है, बहुत टेक्निकल डिफरेंस है ये। It is not the death itself which is intended, nor the effect of injury. Effect of injury is not your intention here कि इसका जो इफेक्ट है वो डेथ होना चाहिए। अगर इफेक्ट ऑफ डेथ होगा तो फर्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा, है कि नहीं है? इट इज नॉट द डेथ इट सेल्फ विच इज इंटेंडेड नॉर द इफेक्ट ऑफ द इंजरी। कर लेंगे आप? विच इंजरी इज और टर्न्स आउट टू बी वन लाइकली टू बी कॉज डेथ। तो सिर्फ इतनी सी बात है, इसको समअप करता हूं मैं कि सेकेंड कैटेगरी में व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन इज टू कॉज बॉडीली इंजरी एंड दैट बॉडीली इंजरी, शारीरिक क्षति इटसेल्फ ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी वन लाइकली टू कॉज डेथ। उससे डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? चलिए पढ़ते हैं। केस का नाम लिख लीजिए, किंग वर्सेस ओंग न्यून। किंग वर्सेस ओंग न्यून। It is not necessary that the consequence of the injury are foreseen. In this, it is not necessary the consequence of the injury are foreseen. आपको पता ही नहीं है इस बात का कि इस इंजरी के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, जरूरी नहीं है। सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने इंटेंशनली ऐसी बॉडीली इंजरी करी थी या नहीं करी थी, बस। वेदर यू इंटेंशनली कॉज दिस बॉडीली इंजरी और नहीं, यस, गिल्टी। आपको इस बॉडी इंजरी का अंदाजा था, इसका क्या परिणाम निकलेगा उससे मतलब नहीं है। इट वुड बी सफिशिएंट दैट देयर इज एन इंटेंशन टू कॉज इंजरी, बस। विच इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो केस का नाम लिख लिया आप लोगों ने। सेकंड केस का नाम लिख लीजिए, कुसामांझी। कुसामांझी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। In this case, the deceased admonished her own son for not going for fishing with the co-villagers. जो मृतिका है उसने अपने ही बच्चे को डांटा। The deceased admonished her own son, अपने ही पुत्र को डांटा। क्यों? For not going for fishing with the co-villagers, जो गांव के जो अन्य लोग थे उनके साथ फिशिंग करने के लिए जाने से मना कर दिया बच्चे ने, इसलिए उसको डांटा गया। Infuriated on this, the accused, the son, brought an axe and dealt blows on her shoulder and she died. इस बात से गुस्सा खा करके उस सपूत ने अपनी मां पर, उसके कंधों पर प्रहार किया। किससे? कुल्हाड़ी से, एक से, और जिससे उस मां की डेथ हो गई। सपूत नहीं है, ध्यान रखना, कपूती है वो। There was no pre-plan or premeditation in this case. इस केस में कोई प्री प्लान नहीं, कोई, तो इसके अंदर इंटेंशनल फैक्टर खत्म हो गया। दी ब्लोज वर नॉट ऑन द नेक और हेड रीजन। ना उसने गर्दन पे मारा था ना सिर पे मारा था, क्योंकि गर्दन पे मारेगा, सिर पे मारेगा तो इंटेंशन टू कॉज डेथ चली जाएगी। फिर शोल्डर पे मारा तो व्हाट ही इंटेंडेड टू कॉज ए बॉडीली इंजरी। समझ में आ गई? आगे पढ़ते हैं। द अक्यूज्ड डेल्ट ब्लोज लाइकली टू कॉज बॉडीली इंजरी which was likely to cause death, and he dealt blows on the spur movement in anger, therefore it was held to be the case of culpable homicide falling under this section for this reason. तो कोसा, तो समझे आप यहाँ पे उसकी इंटेंशन क्या थी? शोल्डर पर इंजरी पहुंचाने की। तो इंटेंशन में सेकंड क्लॉज में उसका पनिशमेंट होगा। फिर ये अगर वो हेड पर मारता तो होती पहली वाली, जो चोट दोनों मार रहा है। चोट अगर इसी केस को, कुसामांझी को, अगर हेड ही इंजर्ड, ही हैड असॉल्टेड ओवर हेड, अगर सर पे मारा होता और फिर मरती वो, तो हम ये कहते हैं इट इज द इंटेंशन टू कॉज डेथ। क्योंकि उन्हें शोल्डर मारा, इट इज द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच टर्न्ड आउट टू बी फेटल, जिससे कि मृत्यु हो गई बाद में। समझ आई बात? तो ये केस का नाम रख लेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आउट ऑफ फॉलोइंग केस which is related to 299, कुसामांझी। कर लेंगे। So this is intention to cause death or intention to cause bodily injury as is likely to cause death। ठीक? तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर गुजारिश करूंगा आपसे, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक द वीडियो और प्लीज़ गूगल रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आपके गूगल रिव्यू हमारे लिए प्राण वायु की तरह से हैं। हमने बीड़ा उठाया है और ये बहुत आसान काम भी नहीं है। देखिए, है ना, कि हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि हम इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करा सकते हैं,
क्योंकि हमारी जिद है कि अब जन जन तक हर एक स्टूडेंट के पास क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी वो। तो अब हमने वो काम करना शुरू कर दिया तो हम करके ही मानेंगे। आपके कमेंट से थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, हमारी हिम्मत बंधी रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे भी कीजिएगा और गूगल रिव्यूज़ में जा कर के भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम जाएंगे, अब डोंट फॉरगेट कि आपको क्या करना है, पार्ट 6 करना है, पार्ट 6 ऑफ कल्पिल होमिसाइड। फॉरगेट ये BNS है या IPC है, केवल वहाँ तो केवल क्या है, केवल सेक्शन का नंबर चेंज हुआ है, सेक्शन 100 हो गया है और सेक्शन 299 था पहले बस। थैंक यू वेरी मच।